दोस्तों, आप सबने पाताल लोक के विषय में तो अवश्य सुना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। देवी पुराण, शिव पुराण से लेकर रामायण व महाभारत आदि कई हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक का वर्णन है। इससे यह साबित होता है कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक हर किसी को पाताल लोक की पूरी जानकारी थी, परंतु कलयुग में पाताल लोक के बारे में कोई क्यों नहीं जानता? आखिर कहाँ है यह पाताल लोक? दोस्तों, यह सवाल केवल हमें ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है और इसीलिए वैज्ञानिक लगातार पाताल की खोज में लगे हुए हैं। इस खोज में कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली है, परंतु अभी पूरी तरह से वह आश्वस्त नहीं हो पाए हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में आखिर क्या पता चला है? क्या वैज्ञानिकों ने पाताल लोक ढूंढ लिया है? आखिर कहाँ है यह पाताल लोक? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सृष्टि आरंभ से ही देवताओं और दैत्यों के बीच कभी नहीं बनी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग देवताओं के लिए, पृथ्वी मनुष्यों के लिए तथा पाताल लोक दैत्यों के रहने के लिए बनाया गया। परंतु स्वर्ग के सिंहासन को लेकर देवता और दैत्यों में हमेशा ही संघर्ष बना रहा और जब भी कभी दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो स्वयं नारायण ने देवताओं की मदद की। देवी पुराण की बात करें तो इसके अनुसार सतयुग में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य थे जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उस समय मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल लोक भेज दिया था। इसी तरह जब राजा बलि ने स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, उस समय भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीनों लोक दान में ले लिए थे और बाद में उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था। इसी तरह रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने अहिरावण की मदद मांगी तो अहिरावण ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और पाताल लोक ले जाकर उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। दोस्तों, रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत में भी पाताल लोक का वर्णन है। एक कथा के अनुसार जब कौरव और पांडव बचपन में खेल रहे थे, उस समय खेलते खेलते भीम एक तालाब में चले गए और जब उन्हें होश आया तो वह पाताल लोक में थे। यहीं पर भीम ने 8 कटोरे खीर खाई थी। इस कारण उनके शरीर में 80,000 हाथियों का बल था। दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाताल लोक का वर्णन है, परंतु कलयुग में यह पाताल लोक कहाँ है, यह सवाल केवल भारतीयों में ही नहीं बल्कि अमेरिकी वैज्ञानिकों के अंदर भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक की स्थिति धरती के नीचे बताई गई है, परंतु यह बात हर किसी के समझ से बाहर थी कि आखिर धरती के नीचे कोई दूसरी दुनिया कैसे हो सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित तथ्यों की सच्चाई जानना वैज्ञानिकों के लिए न केवल एक बड़ी चुनौती रही है बल्कि उनके लिए यह एक जुनून सा बन गया है। रामायण व महाभारत आदि ग्रंथों में वर्णित तथ्य काफी सिर घुमा देने वाले हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर उस युग में ऐसा कैसे हुआ होगा। रामायण युग की सच्चाई उजागर करता राम सेतु आज भी सैटेलाइट द्वारा समुद्र में देखा जा सकता है और इसीलिए वैज्ञानिक हिंदू धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करते रहते हैं। इसी कोशिश में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्थान खोज निकाला है जिसे पौराणिक कथाओं में पाताल लोक कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लाइडर तकनीक के जरिए इस स्थान का 3D नक्शा भी तैयार कर लिया है। इस 3D नक्शे में जमीन की गहराइयों में गदा जैसा हथियार लिए हुए वानर देवता की मूर्ति होने की भी पुष्टि हुई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की इस खोज की पुष्टि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ के निदेशक व वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर भरतराज सिंह ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिकी पायलट ने होंडुरस के जंगलों में कुछ अवशेष देखे थे। इसकी पहली महत्वपूर्ण जानकारी 1940 में अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मॉर्डे ने दी थी। उस समय एक अमेरिकी मैगजीन में उनका लेख भी छपा था जिसमें लिखा था कि उस प्राचीन शहर में वानर देवता की पूजा होती थी
दोस्तों, थियोडोर मोर्डे ने यह दावा किया था कि उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक रामायण में वर्णित मकर ध्वज से मिलती है। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचे तो वहां उनकी पहली मुलाकात उन्हीं के पुत्र मकर ध्वज से हुई। दोनों का आपस में युद्ध भी हुआ, परंतु बाद में मकर ध्वज को यह पता चल गया कि हनुमान जी उनके पिता हैं। यहीं पर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप भी बनाया था और रावण का वध करके मकर ध्वज को पाताल का राजा बनाकर राम व लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वापस ले आए थे। दोस्तों, अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे ने होंडुरस के जंगलों में मौजूद इस प्राचीन शहर के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी, परंतु भौगोलिक रूप से यह जगह है कहां, इसका किसी ने खुलासा नहीं किया था। इस रिसर्च के कुछ दिन बाद ही थियोडोर मोर्डे की रहस्यमयी मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही इस प्राचीन शहर से जुड़ी अहम जानकारी भी उन्हीं के साथ दफन हो गई। उनकी मृत्यु के लगभग 70 साल बाद एक बार फिर से थियोडोर मोर्डे द्वारा बताए गए प्राचीन शहर की खोज शुरू हुई। इस खोज में अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लाइडर तकनीक की मदद से होंडुरस के जंगलों के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए लेजर तरंगे जमीन पर भेजी। इससे जंगल के नीचे की जमीन का 3D नक्शा तैयार हो गया। इस 3D नक्शे में जो आंकड़े दिए गए हैं, इससे जमीन के नीचे एक प्राचीन शहर की मौजूदगी का पता चला है। वैज्ञानिकों की इस रिसर्च में पता चला है कि जंगलों की जमीन की गहराइयों में मानव निर्मित कई चीजें मौजूद हैं। दोस्तों, भूगोल शास्त्रियों के मुताबिक अमेरिका भारत के बिल्कुल ठीक नीचे है। यदि किसी तरीके से भारत की जमीन से पृथ्वी के आर पार खोदा जाए तो यह सुरंग सीधे अमेरिका में निकलेगी। इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि अमेरिका ही पाताल लोक है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की इस हद तक खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा ही प्रयास वर्ष 1989 में रूस में किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी बेहद उन्नत मशीनों द्वारा 1989 में 12,262 मीटर गड्ढा खोदा था, जिसके बाद इस गड्ढे के अंदर का तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया था और मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों, रूस में यह गड्ढा आज भी मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। हालांकि मध्य प्रदेश के पातालकोट में एक गुफा है जिसे राजा खोह कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि यह गुफा भारत से हजारों किलोमीटर दूर मध्य अमेरिका के होंडुरस में निकलती है। हनुमान जी भी इसी गुफा से पाताल लोक गए थे। एक मान्यता यह भी है कि रावण का पुत्र मेघनाथ भी इसी गुफा से पाताल लोक गया था। हालांकि इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत अभी तक कोई नहीं कर पाया है। दोस्तों, पाताल लोक की खोज में लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शायद वो इसमें पूरी तरह सफल होंगे। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।